6 जुलाई 2020 की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड खत्म होने के बाद हमें हीथ स्लेटर का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनने को मिला। उसमें उन्होंने ड्रू मैकइंटायर के बारे में क्या कहा और साथ में AEW के डेक्स हॉवर्ड फॉर्मर रिवाइवल के टीम पार्टनर ने रेंडी ऑर्टन के बारे में क्या कहा और वो क्यों है अपसेट। साथ में दोस्तों बात करेंगे कि WWE सैमी ज़ैन और रोमन रेंस के खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश कर सकता है क्योंकि ये दोनों रेसलर काम करने से मना कर रहे हैं। CM पंक की AEW की बड़ी अपडेट होगी, ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रेंडी ऑर्टन की नई टीम के बारे में। इस मंडे नाइट रॉ पे रेंडी ऑर्टन ने एंजल गार्जा और आंद्रादे के साथ मिलकर एक नई टैग टीम फॉर्म करी, यानी कि एक नई टीम हमें सामने देखने को मिली। जिसके बाद AEW के डेक्स हॉवर्ड यानी कि वो रेसलर जो रिवाइवल हुआ करते थे पहले WWE में, उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि साल 2019 में रेंडी ऑर्टन और द रिवाइवल को एक साथ पेयरअप करा गया था और इस टीम को एक बड़ी टीम बनते हुए देखा जा सकता था, पर विंस मैकमैन ने इस टीम को ख़त्म कर दिया था। रेंडी ऑर्टन ने भी कई बार रिवाइवल के साथ टीम अप करने की रिक्वेस्ट करी थी। रिवाइवल ने भी रेंडी ऑर्टन के साथ कई बार टीम अप करने की बात करी थी WWE में, पर अब जब AEW के डेक्स हॉवर्ड यानी कि AKA द रिवाइवल के टीम मेंबर ने रेंडी ऑर्टन को आंद्रादे और एंजल गार्जा के साथ टीम अप करते हुए देखा मंडे नाइट रॉ में, तो वो काफी ज्यादा अपसेट हो गए। उन्होंने ट्विटर पे लिखा डैम रैंडी, हैशटैग यूज करा FTRK रेस्ट इन पीस, यानी कि साफ इस ट्वीट से कि उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो रिक्वेस्ट करा करते थे कि हमें एक रेंडी ऑर्टन के साथ मिलकर टीम बनाने देनी चाहिए ताकि हम WWE में कुछ बड़ा कर सकें। दोस्तों इसके बाद हीथ स्लेटर जो WWE से थोड़े टाइम पहले बजट कट्स की वजह से WWE से निकाल दिए गए थे कोरोना वायरस की वजह से, उनका आजकल अगला डेस्टिनेशन इंपैक्ट रेसलिंग बताया जाता है। पर 6 जुलाई 2020 की मंडे नाइट रॉ पे हीथ स्लेटर ने अपनी रिटर्न करी, जहां पे उन्होंने एक छोटा सा मैच खेला। बैक स्टेज जाने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने ओल्ड फ्रेंड ड्रू मैकइंटायर के लिए बहुत खुश हूं, ही इज द मैन, और वो इस वक्त WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। उन्होंने साथ में ये कहा कि ड्रू मैकइंटायर ने मुझसे प्रॉमिस करा था, मैं भी चाहता था कि मेरी एक बार रिटर्न हो WWE में और मैं ड्रू मैकइंटायर के सामने खड़ा हो सकूं। उन्होंने कहा कि ड्रू मैकइंटायर ने ही ये पॉसिबल करा कि मैं मंडे नाइट रॉ में वापस आ सका, और साथ में उन्होंने कहा कि ये मेरी WWE का क्लोजिंग ऑफ चैप्टर है, यानी कि मेरी जिंदगी का एक पन्ना अब पलट चुका है। अब मेरे लिए फ्यूचर क्या लेकर आएगा देखते हैं। ज़्यादा चांसेस दोस्तों यही हैं कि हमें हीथ स्लेटर इंपैक्ट रेसलिंग में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि ये बात डिस्क्लोज हो गई है कि CM पंक ने AEW से एक डील नेगोशिएट करने की कोशिश करी थी, पर यह बात सामने आई कि AEW से CM पंक ने इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए थे कि AEW अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो CM पंक के साथ कोई काम नहीं कर पाए। पर CM पंक ने फॉक्स के साथ डील कर ली, जिसके बाद वो WWE के बैकस्टेज शो के पार्ट बन गए एज एन एनालिस्ट। पर अब फॉक्स का ये WWE बैकस्टेज शो खत्म हो चुका है और दोबारा से रूमर स्टार्ट हो चुके हैं कि CM पंक एंड AEW एक डील नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। CM पंक की AEW में हो सकती है बहुत जल्दी डेब्यू, यानी कि बड़ी खबर है दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आई कि काफी टाइम से रोमन रेंस एंड सैमी ज़ैन WWE में वापस आके काम करने से मना कर रहे हैं। इसी वजह से WWE रोमन रेंस और सैमी ज़ैन पे कोई पनिशमेंट वाला एक्शन लेने की कोशिश कर सकता है ताकि बाकी के WWE के रोस्टर को एक एग्जाम्पल सेट हो सके। इसी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात डेव मेल्टर ने कही कि WWE सैमी ज़ैन का कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रीज कर सकती है, हो सकता है सैमी ज़ैन को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज भी कर दे, पर वो रोमन रेंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। WWE रोमन रेंस को गुस्सा दिलवाने के भी काम करने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि रोमन रेंस को अगर गुस्सा दिलवाया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं और फ्यूचर में इसका कॉन्सिक्वेंस WWE को भुगतना पड़ सकता है कि रोमन रेंस WWE
WWE को छोड़ के AEW में भी जा सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस जैसा मेगा सुपरस्टार कभी भी कहीं भी जा सकता है। इसीलिए हमें रोमन रेंस पे तो कोई पनिशमेंट देखने को नहीं मिलेगी, पर शायद सैमी ज़ाइन को किसी ना किसी टाइप की पनिशमेंट का भुगतान करना पड़ सकता है WWE में वापस ना आके काम करने का। तो दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि सैमी ज़ाइन और रोमन रेंस WWE में ना आके सही कर रहे हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।